हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुलॉन एनर्जी लिमिटेड की 5% के आसपास की गिरावट हुई है, भारी भरकम वॉल्यूम आया है और बुरी खबर आई है बहुत ज्यादा सुलॉन एनर्जी लिमिटेड इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, सेबी ने इसे प्रोब स्टार्ट किया है। बात करेंगे क्या प्रोब है हमारा, क्या रेगुलेटर्स का इसमें एक अकाउंट्स देखा जा रहा है, इसमें ऑडिट किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है, किसकी वजह से गिरावट हुई है, क्या गिरावट आगे भी जारी रहेगी या नहीं, सभी कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की, देखिए मार्केट में रिकवरी आई है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर 5% के आसपास की गिरावट हुई है और ये गिरावट आगे भी जारी रहने के संकेत मिलते हैं। और जब मैं न्यूज दिखाऊंगा आपको तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पर गिरावट हो सकती है और ज्यादा। एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि क्या करना है, आपको होल्ड करना है स्टॉक को या फिर बेच के निकल जाना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखेंगे और मार्केट को देखेंगे तो मार्केट को देखते हुए साफ तौर पर पता लगता है कि मार्केट की रिकवरी के अगेंस्ट हमारा स्टॉक गया है, जो कि बहुत कम स्टॉक्स ने आज दिखाया है। वो भी इतनी भारी भरकम गिरावट तो किसी भी स्टॉक में नहीं हुई है। पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो गिरावट के कारण थे वो दूसरे थे और सुज़लॉन में उसकी वजह से गिरावट हो रही थी। बाकी स्टॉक्स में भी गिरावट थी, जैसे टाटा मोटर हो गया हमारा, पीएनबी का स्टॉक हो गया हमारा, वोडाफोन आइडिया हो गया। बट मार्केट में रिकवरी आई और उसके साथ साथ इन स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। ठीक ठाक रिकवरी मैं कहूंगा यहाँ पर आई है उन स्टॉक्स में। बट सुज़लॉन को अगर आप देखेंगे तो तब भी स्टॉक हमारा डल बिहेव कर रहा था। आज का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें या फिर कैंडलस्टिक चार्ट देखोगे तो लगातार यहाँ पर डल बिहेव कर रहा था हमारा स्टॉक। बट आज के जो तो मतलब इसने गिरावट में ही एकदम दिन बिताया है। बहुत ज्यादा गिरावट हुई है और गिरावट के जो पीछे का रीजन रहा है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके पीछे का जो रीजन है आप देखिए, यहाँ पर ये खबर है हमारे सामने कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ट्यूसडे सेड द मार्केट रेगुलेटर इज कंडक्टिंग अ फोरेंसिक ऑडिट ऑफ इट्स अकाउंट टू चेक फॉर वायलेशंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट रूल्स। कंपनीज एक्ट 2013 का जो एक रूल बुक है हमारी, उसको वायलेट किया है इन लोगों ने, ऐसा उनको लगता है रेगुलेटर्स को। एंड यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्फॉर्म सुज़लॉन ऑफ द ऑडिट इन लेटर ऑन मंडे। द कंपनी said in a stock exchange filing, the SEBI letter stated that the appointment of the forensic auditor is in the context of disclosure of financial information and business transaction। आप देखिए यहाँ पर खबर आई थी, काफी बड़ी खबर थी यहाँ पर सुज़लॉन को लेकर के, जो इंटरनेशनल इनका एक ब्रांच खुल रहा था। उसके बाद में यहाँ पर सेबी से लगातार इनको लेटर मिल रहे थे फोरेंसिक ऑडिट के लिए। अब यहाँ पर एक इनको यहाँ पर लगा दिया गया है, फोरेंसिक ऑडिटर लगा दिया गया है कंपनी में टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर कंपनी के जितने भी अकाउंट्स है, बैलेंस शीट वगैरह, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कंपनी के, कितना पैसा आया है पिछले दिनों और कितना पैसा बाहर गया है, कहाँ कहाँ से पैसा आया है, वो सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाएंगी। और यही एक बड़ी वजह है, जब भी अंडर प्रोब हो जाता है कोई भी कंपनी, चाहे वो कोई भी लिस्ट हो सेबी की तरफ से, अगर सेबी की तरफ से कोई भी नाम भी लिया गया तो सेबी मतलब थोड़ा सा मनहूस टाइप है कि अगर इसने किसी कंपनी का नाम भी ले लिया तो वो कंपनी मतलब डूबनी ही है उस समय पर। ठीक है, आप देखिए कि बहुत सारी कंपनीज अंडर सेबी आई हैं और उनका क्या हाल रहा है पिछले दिनों, वो आप खुद देख सकते हैं। चाहे वो कोई भी, आलोक इंडस्ट्रीज को सेबी ने अपने अंडर प्रोब लिया, वो बहुत अच्छा स्टॉक था और काफी हाई प्राइसेस पर बिक रहा था। बट अब ये आप उसकी सिचुएशन देखिए कि 20 रुपए 21 रुपए के आसपास भी उसको कोई खरीदने को राजी नहीं हो रहा है। वही एक चीज रिपीट हुई थी हमारी पीएनबी के स्टॉक में भी, आईडीबीआई में भी, यस बैंक हो गया हमारा, इस सारे में वही एक चीज रिपीट हुई है बार बार करके। और स्टॉक्स के हालात देखिए, हालांकि अब यहाँ पर सुधरता वो दिख रहे हैं ये स्टॉक्स, बट यहाँ पर अगर सुज़लॉन एनर्जी में कुछ इस तरह का सेबी ने स्टार्ट किया है तो वहां पर प्रॉब्लम होने वाली है इन्वेस्टर्स के लिए भी और सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के लिए भी। ठीक है, यहाँ पर क्या खरीदार मिलता है क्या नहीं मिलता है, आप देखिए कि प्रॉब्लम ये है कि सुज़लॉन को करना है फंड रेज, और अगर इस तरह की खबरें आती हैं बाजार में तो प्रॉब्लम होगी इन लोगों के लिए। ठीक है, अगर सुज़लॉन को एक तो फंड रेज करना है, दूसरा वैसे इनके स्टॉक प्राइस बहुत डाउनवर्ड जा रहे हैं। 8 रुपए तक का प्राइस था इनका और अब देखिए 5.5 रुपए भी नहीं बच गया है। आज 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी इंट्राडे में। 5% से डाउनवर्ड यानी 4.5% अगर हमारी क्लोजिंग आई है वो भी बढ़ते हुए बाजार में, और वो तब जब लोगों को इस खबर के बारे में पता नहीं है। आप देखिए इस खबर के सामने आने के बाद कितना कुछ बदलेगा इस स्टॉक में, वो देखने वाला होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि अब करना क्या है। क्योंकि सेबी ने प्रोब स्टार्ट कर दिया है, फोरेंसिक ऑफिसर लगा दिया है कंपनी में और इनके फाइनेंशियल सिचुएशन की जांच भी होगी। और अक्सर ऐसा होता है, आई वुड से कि 60 to 70% ऐसा होता है कि जब भी सेबी कुछ करता है इस तरह का तो वो चाहे किसी भी काम के लिए लगा हो, वो कुछ ना कुछ गलतियां निकाल के ही बाहर आता है। लाइक ये लोग ईगो पे ले लेते हैं कि अब तो हम आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे।
तो उस तरह का कुछ करते हैं ये, एंड वहां से स्टॉक में कुछ ना कुछ, कंपनी में कुछ ना कुछ वो गलतियां, खामियां निकालते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान भुगतना पड़ा। तो अब करना क्या है उसकी बात करते हैं, क्योंकि गिरावट के कारण तो है हमारे सामने और गिरावट होने के संकेत भी है हमारे सामने, क्योंकि पिछले एग्जांपल्स भी अगर आप देखोगे तो वहां पर गिरावट हुई थी। अब क्या स्ट्रेट लाइन में गिरावट होगी या नहीं, क्योंकि वो भी एक सवाल आता है हमारे सामने। देखो स्ट्रेट लाइन में तो गिरावट नहीं होगी हमारी। स्ट्रेट लाइन में गिरावट होने का मेरा मतलब ये है कि रोज रोज डेली में ही गिरावट हो, तो इस तरह की गिरावट तो इस स्टॉक में नहीं आने वाली है। बट हाँ, यहाँ पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पर एक रेड कैंडल भी अगर आएगी तो उससे भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। अगर स्टॉक हमारा स्टार्ट कर देता है साइडवेज की मूव में, तब भी आपको यहाँ पर फायदा नहीं होगा। तो करना क्या है, बस इतना सा करना है आपको कि अगर आपका लॉस मिनिमम है या अगर आप प्रॉफिट में हो तो निकल लो उस स्टॉक से, वही एक बेहतर स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है। अगर आप आए हो लॉन्ग टर्म के लिए कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ 4 साल 5 साल के लिए, कम से कम मैं इसमें रुक सकता हूँ, तो देखो सुज़लॉन रिकवरिंग स्टॉक था पिछले दिनों भी, अभी भी रिकवरिंग स्टॉक है। सेबी कुछ गलतियां निकालता है तो वो गलतियां हो चुकी हैं ऑलरेडी, ये तो पास्ट में, ये तो अब की है इन्होंने, जब इन्होंने नया प्लांट लगाया इंटरनेशनल भी, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी वो वाली भी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम सुज़लॉन के लिए आएगी, और तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ सकता है स्टॉक को। अभी भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है हमारा वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे सामने अभी भी स्टॉक में बनी हुई। और डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखोगे तो डिलीवरी परसेंटेज भी इस स्टॉक का जो है आज भी 55% से ज्यादा की डिलीवरी हुई है। 40 मिलियन शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए, तो 55 मिलियन अराउंड 22-23 मिलियन शेयर्स यहाँ पर डिलीवर हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो खरीदारी भी हुई है लगातार इस स्टॉक में, ऐसा नहीं खरीदारी नहीं हो रही है, और खबर भी बहुत सारे लोगों को पता लगी गई होगी अब तक। तो कहने का मतलब ये है कि खबर बुरी जरूर है, बट अगर आप इस शॉर्ट टर्म के लिए आए थे कि थोड़े दिनों में थोड़ा पैसा बना के निकलना है, तो वो थोड़ा सा संभव यहाँ पर कम लगता है। जैसे ही आपका लॉस मिनिमम लॉस है, रिकवर हो जाता है तो निकल जाओ, या फिर अभी निकल जाओ तो ज्यादा बेहतर है। कुछ और दिन यहाँ पर सुज़लॉन हमारा साइडवेज की मूव में रहने वाला है, या आप मान के चलो यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में रिकवरी है, मार्केट की रिकवरी को देख करके बहुत सारे लोग गलतफहमी में बाय करेंगे स्टॉक को, और अगर उनकी जो मतलब गलतियां हैं उनका फायदा ही उठाना है आपको यहाँ पर, क्योंकि देखो मार्केट में ऐसा ही होता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, और वही आपको करना है कि मार्केट रिकवर करेगा, सुज़लॉन थोड़ा सा बढ़ता है, लॉस रिकवर होता है तो बेचो और बाहर आ जाओ। यही एक सही डिसीजन आपके लिए होगा, सही स्ट्रेटजी जो मुझे लगती है। यहाँ पर खरीदारी बाकी सेक्टर में स्टार्ट हो चुकी है, आप देखोगे तो डीआईआई भी खरीदारी कर रहे हैं लगातार यहाँ पर, और इसकी वजह से रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं इस मार्केट में। मार्केट को देखकर सुज़लॉन हमारा रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा निकलने के समय पर। तो यही मेरी राय रही है कि यहाँ पर जितना हो सके आप बाहर आने की कोशिश करें, बने ना रहें। अगर लॉस मिनिमम है आपका, तो अगर लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है और आपने लंबे समय के लिए बाय किया है यहाँ पर, तब तो बने रहें, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसी के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे। क्या इस खबर का कितना असर पड़ेगा प्लीज कमेंट करके हमारे साथ शेयर करना। क्या लगता है कि इसकी वजह से गिरावट होगी या नहीं होगी, आपकी क्या राय रहने वाली है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड 5 रुपए का मुझे लगता है कि अगर 5 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग रहती है तो यहाँ पर फिर घबराने वाली बात नहीं है, बट 5 के नीचे आता है तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है फिर तो, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड कर रहे हैं। एंड चेक आउट दैट बुक आल्सो, वी हैव लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज अ गुड बुक, आप काफी कुछ सीखोगे। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स मैंने नहीं लिखी है, एंड दिस इज नॉट अ प्रमोशन, तो मुझे पैसा भी नहीं मिलने वाला है, बट या आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ सीखोगे कि मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन सी खबर कितना असरदार होती है, वो सारी चीजें आपको उस किताब में मिल जाएंगी। थैंक यू अगेन, थैंक यू। शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो।